हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरे चैनल लर्न विद फिनिक्स। अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले ये है शेफ एंड पेशेंट्स, जो कि कोडशेफ के डिवीजन 3 रेटेड कॉन्टेस्ट 2021 का पार्ट था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि एक डॉक्टर शेफ है जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। ऐसे कितने पेशेंट्स है? एन पेशेंट्स है और एन पेशेंट्स के करस्पॉन्डिंग एन एंट्रीज है। ये एंट्रीज क्या है? ये एंट्रीज है उन पेशेंट्स की इलनेस लेवल, मतलब कि हर पेशेंट की कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यू होगी जो कि एक इलनेस लेवल होगी, जिसकी इलनेस लेवल जितनी ज़्यादा उतनी प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी। मतलब मान लो किसी दो पेशेंट से, एक की इलनेस लेवल 10 है, दूसरे की इलनेस लेवल 20 है, तो जिसकी 20 है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। प्रायोरिटी का मतलब क्या? कि उसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले होगी। तो हमें यही दिया गया था कि सारे एन पेशेंट्स की एन इलनेस लेवल और एन इलनेस लेवल के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि कौन से पेशेंट को कितनी देर वेट करना पड़ेगा अपनी ट्रीटमेंट होने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेशेंट हैज़ टू बी ट्रीटेड हैज़ टू वेट एन आवर फॉर द शेफ टू सेटअप हिज इक्विपमेंट। मतलब मान लो मैं पहला पेशेंट हूँ और मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी है, तो मुझे कितनी देर वेट करना होगा? 1 घंटा। ये 1 घंटा किस चीज़ का है? क्योंकि उस डॉक्टर को सेटअप करनी है अपनी इक्विपमेंट्स। सो और ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन कितना है? ट्रीटिंग ईच पेशेंट ऑल्सो टेक्स एन आवर। मतलब जो दूसरा पेशेंट होगा उसे कितनी देर वेट करना होगा? 2 घंटे। 1 घंटा इक्विपमेंट सेटअप का, दूसरा घंटा उस फर्स्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट का। सो आई होप आपको क्वेश्चन का क्रक्स समझ में आ चुका होगा। तो हम एक टेस्ट केस लेते हैं, 5 2 3 5 3 4, है ना? 5 2 3 5 3 4। तो ये 5 इलनेस लेवल है। मैंने आपसे पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? आप कहोगे 5 को, क्योंकि इसकी इलनेस लेवल सबसे ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना होगा कि इसे कितनी देर वेट करना होगा? इसे 1 घंटा वेट करना होगा, है ना? क्योंकि इक्विपमेंट सेटअप का 1 घंटा। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? 4 को, है ना? इसे कितने घंटा वेट करना होगा? इसे 2 घंटा। अब आप देख सकते हो 3 और 3, इन दोनों की इलनेस लेवल सेम है। तो अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शेफ ने उसमें इसे मेंशन किया है कि जिसकी इंडेक्स पहले आती है उसे प्रायोरिटी दी जाए इस केस में। तो 3 की इंडेक्स, जो ये वाला 3 है फर्स्ट पोजीशन पे, इसकी पोजीशन जो पहले आती है, तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसे 3 घंटे वेट करना होगा और इस वाले 3 को 4 घंटे। अब 3 के बाद किसकी प्रायोरिटी आती है? 2 की, जिसकी इलनेस लेवल सबसे कम है, तो इसे 5 घंटे वेट करना होगा। तो हमें ये चीज़ आउटपुट करानी है 5 3 1 4 2 कि फर्स्ट पेशेंट को 5 घंटे वेट करना है, सेकेंड पेशेंट को मतलब 3 जिसकी इलनेस लेवल है उसे 3, और करस्पॉन्डिंगली 1 4 2। तो इसका हम कोड जान लेते हैं। गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैंने सम की वैल्यू 1 सेट की है। ये बेसिकली सम, मतलब ये एक्चुअली आवर है मेरी, मतलब क्वेश्चन की सेंस में कितने आवर्स वेटिंग है, तो आप उसे सम मान लीजिए बस। तो सबसे पहले हम एन यानी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का इनपुट लेंगे। आपके पास एन आने के बाद आप मैंने 3 एरे बना लिए थे। 3 का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट एरे आप इनपुट करोगे वो इलनेस लेवल होगी। सिमिलरली उसी केस में आप और एक एरे में सेम वैल्यूज़ इनपुट करो। मतलब आपके पास 2 एरेज होंगे जिनकी एंट्रीज इंडेक्स वाइज सेम होंगे। आप सेकेंड एरो को सॉर्ट करोगे तो आपको सबसे बड़े वाली, मतलब सबसे ज़्यादा इलनेस किसकी है, वो वैल्यू मिलेगी, और आप उसको मैक्स के बराबर सेट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जब तक मैक्स 0 से ज़्यादा है, ठीक है, जब तक मैक्स मतलब जो सबसे ज़्यादा इलनेस है 5, है ना, जब तक वो 0 से ज़्यादा है, हम तब तक क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे कि इफ़ मैक्स इक्वल्स टू ARR ऑफ जे। मतलब इसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो जैसे हमने टेस्ट केस देखी थी, कौन सी, 2 3 5 3 4, इसमें 5 को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलनी है। तो अगर, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें इसका इंडेक्स ढूंढेंगे। ये किस इंडेक्स पे है? 2। तो हम जो 2th इंडेक्स है उसमें एक हमने एक नया एरे बनाया था CRRN, जिसकी जगह है जिसमें, तो उस इंडेक्स पे हम वो वैल्यू रखेंगे सम, यानी कि आवर। तो जो हमारा आउटपुट एरे है
उसकी सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू रहेगी वो 1, तो आप एक्सपेक्टेड आउटपुट में देख सकते हो जो सेकंड पोजीशन में उसमें 1। और हम इस केस में क्या करेंगे, अब ये तो सो इसी केस में हमने इस लूप को ब्रेक नहीं किया। इसको ब्रेक ना करने की वजह ये थी कि हम जिसकी इंडेक्स पे मतलब मान लो किसी की इलनेस लेवल सेम है तो हम उसको इंडेक्स बेस्ड प्रायोरिटी दे रहे थे, तो इसमें ब्रेक ना करने से वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और जब ये लूप ख़त्म होता है और हमारा मैक्सिमम वैल्यू कुछ बचती है ना, तो हम उस केस में मैक्स को 1 से घटाएंगे, जिसके कारण हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ में मतलब जो 2 3 5 3 4 ऐसे 5 एंटिटीज़ है, पाँचों के पाँचों पोजीशन के हिसाब मतलब पाँचों के हिसाब से हमारे आउटपुट के एरे में मतलब वेटिंग आवर्स लिस्ट हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग and do subscribe the channel for staying updated for the upcoming videos from other contest.